डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, समुद्र के नीचे CO2 स्टोर करेगा ब्रिटेन। हालिया खबरों के अनुसार ब्रिटेन ने समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण की योजना का समर्थन किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना है। ब्रिटेन की इस पहल का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र की गहराइयों में संग्रहित करना है, ताकि वायुमंडल में इसके स्तर को कम किया जा सके और नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। यह पहल कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें कार्बन को कैद करके उसे समुद्र के नीचे विशेष स्थानों में जमा किया जाता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। आइए अब जानते हैं इस योजना के महत्व को। जलवायु परिवर्तन से निपटना। यह योजना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक प्रभावी कदम मानी जा रही है। ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण। समुद्र के नीचे कार्बन को संग्रहित करने से यह सुनिश्चित होगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा नियंत्रित हो सके। ऊर्जा क्षेत्र के लिए सहायक। यह तकनीक उन ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के लिए सहायक हो सकती है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती हैं, जिससे वे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकें। बता दें कि भारत भी गहरे समुद्र मिशन के तहत समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और महासागर के नीचे की सतहों के अन्वेषण के लिए काम कर रहा है। आइए अब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह गैस वनस्पतियों और जीवों की श्वसन प्रक्रिया, जैविक अपघटन और जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यह गैस प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में संतुलित रहती है, लेकिन मानव गतिविधियों जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं, परिवहन और वनों की कटाई ने वायुमंडल में इसके स्तर को असंतुलित कर दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बता दें कि भारत दुनिया के शीर्ष CO2 उत्सर्जक देशों में से एक है, लेकिन देश ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। दूसरा कथन है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।